मेरी आवाज सब लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। हेलो। यस सर। सभी, हाँ सभी को आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्योंकि आदित्य या सर हाँ सर। क्लियर नहीं। हेलो। हाँ सर, आ रही है Yes, you are सर। audible. ओके ओके। देखिए, इसके पहले जो मीटिंग हुई थी हमने एक्चुअली डाउट क्लियर किया है सबके, जो कुछ भी डाउट्स थे वो सब क्लियर किए हैं। और ये मीटिंग में हम इस पे फोकस करने जा रहे हैं कि आप सब रेडी है। लास्ट मीटिंग थी उसका उद्देश्य ये था कि आप लोग जो है कंपनी के बारे में जो जानकारी है, जो डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए थी। एक्चुअली ये हमें बहुत लेट हो रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 29 को अब वहां से निकल जाए। हमने प्रपोजल रखा था कि 29 को सब लोग वहां से निकल जाए, बस हमारी खड़ी हो सकती थी कल, पर आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमने ये डेट पोस्टपोन की है। तो आप अभी हम जो जुड़े हुए हैं, तो इस कारण जुड़े हुए हैं कि हम ऐसा समझते हैं कि आप सब लोग अभी बस में बैठने के लिए रेडी है। एम आई राइट? किसी को डाउट है इसमें? जिसको भी कुछ ऐसा है। हेलो। नो सर, चैट में सर नो सर आ रहा है। दे आर राइटिंग इन द चैट विंडो। एवरीबॉडी इज राइटिंग नो सर और या आई एम रेडी टू गो। आप देख सकते हैं सर इन द चैट विंडो। सर मैं इंटरप्ट करूं, कुछ चीजें आई हैं, सो मैं बोलना चाह रहा था। मैं ऐसे सुधाकर सर, आर यू देयर सर? सुधाकर सर, सुधाकर सर, लगता है डिस्कनेक्ट हुआ। हेलो। आ गया सर, सुधाकर सर। आई एम हियर। सर आई हाँ वांट टू प्लीज। से समथिंग। हाँ प्लीज सर प्लीज। सर असल बात क्या हुआ ना सर, आपने देखा होगा, आपको भी पता ही होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया है कि हाँ जो भी अब एग्जाम होंगे, हाँ तो मैं ये बोलना चाह रहा था सर, इट इज माय व्यू, मतलब इट इज माय पर्सनल व्यू कि हाँ बच्चे जो अभी 6th ईयर के जो एग्जामिनी है, इनको हाँ अभी आप मतलब क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी अगर उनके सर के और 2 महीने में एग्जाम है, तो आई विल नॉट सजेस्ट देम टू गो। क्योंकि सर एग्जाम होगा, वो वहां पे काम क्या करेंगे और पढ़ाई कब करेंगे? अब उनका सही बात फाइनल ईयर है, तो दे सही शुड बात है। फोकस। मैं ये चाहता था सर कि किसी के मार्क्स के साथ हम क्यों करें सर? हम लोग का कल भी है, आपकी 2 महीने बाद है सर। ऐसी बात तो नहीं है कि आप यू विल नॉट इन टच विद अस। हम लोग सब लोग को भेज देंगे। सही इस बात पे है। सही एक बात थोड़ी है। रोशनी डालनी थी सर, आप अगर कुछ। हेलो हेलो। यस सर, बोलिए। बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आदित्य सर का वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। या सर, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक। हाँ। सर की बात क्लियर हुई है? आदित्य सर की बात क्लियर हुई? सर यू कैन प्रोसीड। हाँ। तो सर एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं ना, अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इसके पहले क्या था, हम सभी लोग कंफ्यूजन में थे कि एग्जाम्स हो गए या नहीं, ये किसी को पता नहीं था। बहुत से स्टेट्स में ऐसा बोला जा रहा था कि हमारे यहाँ एग्जाम्स कैंसिल कर दी है फाइनल ईयर की, और लास्ट ईयर के जो कुछ भी मार्क्स है उनमें से आपको रेटिंग दिया जाएगा इस हिसाब से। पर अभी क्लियर कट मैसेज आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एग्जाम्स तो होनी ही है। तो इसलिए हम अभी ये सोच रहे हैं कि अगर बच्चा इधर आ जाए, अभी ये राउंड में अगर बच्चा इधर आ जाए जिसका एग्जाम बाकी है, वो आने के बाद फिर एग्जाम्स अगर मान लो कि 15 दिन में डिक्लेयर हो गई, तो वापस जाने की सोचेगा।
और दूसरी बात है कि उसको एग्जाम्स के लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। ये सब अभी ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है और इसके हिसाब से हमें तो ऐसा लगता है कि ये एग्जाम्स में भी सितंबर एंड तक एग्जाम्स हो जाएगी, ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे ऐसे पता चला कि 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक फॉर्म भरने की डेट है झारखंड में। 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक बच्चे एग्जाम्स का फॉर्म भरने वाले हैं और ये जो फॉर्म भरने वाले उसके बाद एग्जाम्स होगा। तो ये अभी 7 मैं सही कर रहा हूँ? मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है वो सही है क्या? 7 तारीख से लेकर एग्जाम्स। हेलो प्रियांशु आप कुछ बोलिए इसके ऊपर, क्योंकि आप वही के हैं, बता पाएंगे प्रियांशु आदि, ऐसा कुछ है क्या? हेलो हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ, एक्चुअली मुझे अनम्यूट करिए। हेलो हेलो। यस सर बोलिए, सुना रहा। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक एग्जाम्स के फॉर्म भरना चालू होने वाले हैं फाइनल ईयर के। हेलो हेलो। यस सर। ये इंफॉर्मेशन में जो मिली है हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। 7 अभी बच्चे लाइन पे है उनको ही पूछ रहा हूँ मैं कि 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक फाइनल ईयर के एग्जाम्स के फॉर्म भरने की डेट आई है। वो ये इंफॉर्मेशन हमें जो मिली है वो सही है क्या? सर एग्जाम का तो अभी नहीं आया है सर, जिसका जिसका बैक लगा है ना सर, वो लोग के लिए नोटिस निकला है सर। हेलो 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 हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ, मुझे हाँ सर। प्लीज म्यूट रखिए। ठीक है, अभी मुझे पता चला कि ये जो है एग्जाम्स 6 सेम का एग्जाम्स के बारे में नहीं है। हाँ सर। सर जिसका जिसका बैक लगा है ना सर, फर्स्ट टू हाँ 6 सेमेस्टर में, उसके लिए हाँ सर हाँ। नोटिस आया है सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी तो ये एग्जाम्स तो 6 सेम के होने की बाकी है, होने ही वाली है। तो हम ऐसा हाँ सोच सर। रहे थे आदित्य सर। हेलो आदित्य सर। यस यस मैं हाँ सर, हम तो हाँ, एक्चुअली हम इस डिसीजन पे आ गए कि अभी क्या करेंगे हम कि जो अभी पास आउट बंदे हैं फर्स्ट हाँ। फर्स्ट बैच जो हम उठाएंगे
वहां से आएंगे, जो बस में बोले तो बस के लिए रेडी रहेंगे, वो फर्स्ट बैच वाले सभी पास आउट लड़के हो जाएंगे। और जिनका मैं बैक भी यही चाहता था, मैं भी यही चाह रहा था सर, इनडायरेक्टली बोलिए, क्योंकि बच्चों का एग्जाम अगर 1 महीना 2 महीना बाद रहे तो हाँ मेरा ये गट फीलिंग बोलता है कि शुड स्टडी नॉट गो फॉर जॉब। हाँ, अभी कैसा है, दूसरी बात और एक ऐसे है, क्यों अभी अगर ये बच्चे ऐसे सोचते हो कि ये चांस गया, तो ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ तो करीबन एक बोले तो हर साल में कंटिन्यूअसली ये प्रोग्रेसिव रहता ही है, और कंटिन्यूअसली रिक्रूटमेंट चलती ही रहती है। इनकी जब एग्जाम्स हो जाएगी, एग्जाम्स होने के बाद इनको हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, जरूर। यस हेलो। कौन कहाँ है भाई? हाँ, एग्जाम्स होने के बाद ये बच्चे जरूर आके ज्वाइन कर सकते हैं, नो इशू। हाँ, हाँ वो तो तो आप सर, मैं जानता हूँ, जब आपने कहा कि बच्चों का परसेंटेज इफेक्ट हो सकता हाँ, वो भी सही है। वही ना, पूरा बोले तो परसेंटेज भी इफेक्ट हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत होशियार भी है, परसेंटेज भी ये नहीं होगी, पर इतना दूर 250 किलोमीटर आएगा वो, आने के बाद फिर वापस होगा सर। उसको जाना पड़ेगा। हाँ ये सर। ये भी बहुत बड़ी सर दिक्कत है। हाँ सर, वो भी तो एक दिक्कत है। अब दो हाँ, वो महीने भी बाद बड़ी अगर दिक्कत एग्जाम है। आ रहा है तो बच्चे हाँ, बच्चे पढ़ाई भी तो करेंगे सर, बच्चे पढ़ाई भी तो पढ़ाई करेंगे, फाइनल ईयर का पढ़ाई एग्जाम भी है। पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उनको वापस तो जाने के लिए टेंशन रहेगा। ये मैं सब ये आ जाए। रिक्वेस्ट करूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम्म आप पास आउट वाले बच्चे जितने भी हैं, है ना, हम्म तो हम्म उनसे आप एक एक करके इंटरेक्शन कर लेंगे, क्योंकि आपको हम्म मैंने एक लिस्ट दिया है, और बोलिएगा तो मेरी टीम भी बैकएंड में है। आप हम्म उन जो 34 33 जो भी हमारे पास बच्चे हैं जो पास आउट है और दे आर ईगर टू गो, उनसे आप ओके। 1 to 1 एक इंटरेक्शन कर लेते ना, तो सर हाँ, आपको भी एक कंफर्मेशन आ जाता है। दैट आई माई रिक्वेस्ट कि उन लोग के भी कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ घर छोड़ के जाते हैं, 40 का सवाल आता है, तो दे कैन हैव सम क्वेश्चन। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता कि सर प्रियांशु, हेलो प्रियांशु, सर हाँ आपका सर। ऑडियो क्लियर नहीं है। अच्छा अभी एकदम क्लियर है, मैं तो हाँ, सही है सर। आपकी आवाज क्लियर आ रही है। तो सर मैं इतना ही आती सुनो ना, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है ना? सर बहुत कट रहा है सर आवाज। अच्छा मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, आप वैसा ही करो, ठीक है? यस सर। प्रियांशु, ओके। मैं लिख रहा हूँ, प्रियांशु आप ऐसा करो कि 1 to 1, मतलब मैं लिख रहा हूँ प्रियांशु व्हाट्सएप पे, आप बस लिख दो। प्रियांशु, हेलो। प्रियांशु, प्रियांशु, हेलो। हेलो प्रियांशु, सर प्रियांशु नहीं है सर अभी। हाँ सर।
सर मैं नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ सर। 1 सेकंड सर, आई एम डूइंग इट। तो लाइन पे आना, आते तो लाइन पे रहोगे। सर एक्चुअली नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। अरे सर क्या कहा जा सकता। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ मैं आपकी एक एक आवाज करके बच्चों को आपके साथ इंटरेक्ट कर, हाँ पर आपकी मेरी आवाज बहुत क्रैक कर रही होगी सर। हाँ बहुत क्रैक हो रही है, इससे है। ठीक है, अभी नेहल रंजन सुन पा रहे हैं? मिस्टर नेहल, मिस्टर नेहल, हेलो। निहाल यस रंजन, सर, निहाल रंजन को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर दिया सर। नेहल रंजन, सर अनम्यूट के लिए आवाज आ रिक्वेस्ट रही करे, है? एक्सेप्ट नहीं कर रहा सर। हाँ सर, हाँ सर कहिए। हाँ नेहल, अभी मुझे हाँ बताओ कि आप आपकी जो लिस्ट में अभी नाम आया है इस हिसाब से आया है कि आप अभी बस जो निकल रही है, हाँ एक्चुअली हम 29 को ये बस निकालने वाले थे, पर हाँ आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आई कि कुछ कारणों की वजह से हम ये डेट पे पोस्टपोन कर रहे हैं। तो हमें बताइए हाँ अभी आपका कैसा है, प्लानिंग कैसा है? तो आप निकलना फिक्स है आपका? हाँ मैं फिक्स है। फिक्स है। और हाँ क्या क्या प्लानिंग किया है आपने? मतलब प्लानिंग क्या क्या हुआ है आपका इधर आने का? क्या तैयारी क्या हाँ क्या हाँ हुई है? ओके हम्म, ओके। क्या क्या तैयारी किया है अभी? कब निकल सकते हैं? मान लीजिए हम 2 तारीख को बोल दे निकालने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन दो पहले तारीख बता दीजिएगा। 2 तारीख को आप निकल सकते हैं। कहाँ से है हाँ आप? धनबाद। धनबाद से है। सर हाँ ये सबका लोकेशन लिखा है ना इसमें? जी सर, मैंने वो एक्सेल फाइल में लिखा हुआ है सर, एक्सेल ओके, फाइल में सिटी 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 वाइज मैंने दिया, सिटी हाँ दिया हुआ है सर। लिखा है सभी का। ओके, तो मुझे बताइए नेहल, अभी आप तो 2 तारीख को निकल सकते हैं, हाँ? हाँ और क्या क्या तैयारी की है आपने? जैसे नहीं, यहाँ आने का है मतलब क्या क्या तैयारी कुछ तो की होगी आपने? नहीं, बैग बस पैक करना है ओके। करना है, ओके। हाँ ठीक हाँ है, रेडी रहिएगा। अभी हमारे यहाँ से तो आपको यहाँ पे आना है, इसलिए सभी एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि ऐसा ना हो आइन मौके पर आप ऐसा ना हो कि कैंसिल कर दे, आज बस छुट्टी है और बोल दे कि नहीं ऐसा हुआ वैसा ना हुआ, ना कुछ प्रॉब्लम हुआ। ना। तो ऐसा किसी का है क्या अभी? अगर कोई ऐसा कोई जिनका फिक्स नहीं है है तो अभी बताया सभी ने तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे कि आप आने वाले हैं ऐसा समझ के हम आपको एक्सपेक्ट करेंगे, और बस में जब बैठने की बारी आएगी तब आप लोग कैंसिल कर देंगे। ना ना ऐसा तो किसके बारे कौन कौन ऐसे अभी डिसाइड नहीं हुआ जिसका, ऐसा कोई है क्या इस मीटिंग में? हेलो। सर मैं एक बीच में एक बात बोल सकता हूँ सर? हाँ सर बोलिए ना, बोलिए, मेरी जरूर आवाज जरूर। आ रही है हाँ सर? बच्चों को अपने साथ क्या क्या लेके जाना होगा, मतलब जैसे वो अपना बेडिंग ले जाएंगे, ये सारी चीजें भी थोड़ा क्लियर कर देते तो बच्चे उस तरह से तैयार होके घर से निकलते हैं। सिर्फ बैग हाँ लेके चले जाएंगे कि वही सफिशिएंट है कि बेडिंग बिस्तर गद्दा ये सभी लेके हाँ जाना होगा? हाँ लेके जाना है ना उनको, यहाँ पे आके तो मुश्किल है, यहाँ से खरीदने से बेहतर है कुछ तो वहां से लेके आना चाहिए उन्होंने, वो उनके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, हम्म। और अपनी बस की जा रही है तो वो एडजस्ट भी हो जाएगा लगेज में, जगह तो हाँ उतनी रहेगी कि छत वो हाँ अपने वो तो देखिए। सुनिए, आप लोग अपने सामान के साथ साथ अपना बेडिंग भी ले लेंगे, एक आदमी के सोने का जो बिस्तर होगा वो भी आप रख लें,
क्योंकि आप जहाँ रहने जाएंगे वहां अपना बिस्तर बिछा के आप सो सके, अरेंज कर सके, क्योंकि वहां अगर आप खरीदने जाते हैं इट बिकम्स कॉस्टली। आपके घर में है, उसको आप यूज कर लेंगे। तो ठीक है, मैं जहां दूसरी तक बात। समझता हूँ सिर्फ हाँ प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए सर प्लीज। हाँ सर दूसरी प्लीज बात क्या कंटिन्यू। है कि आप, हाँ सर, आप सीधी सी बात है अपने साथ लगेज करेंगे, 10,000 मिनिमम अमाउंट रखेंगे, जो आपका इस महीने का खर्चा में खर्च हो जाए वो आप लेके जाना है। और साथ ही साथ अपने साथ बेडिंग्स, बिस्तर, ये सब रख लें, ये सब की पैकिंग आप लोग कर लें। सर सुधाकर सर, नाउ यू कैन टेक। यस यस, मैं अभी एक्चुअली क्या है, मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि ये सभी लोग 2 तारीख को निकल सकते हैं, ऐसे समझ लूं क्या मैं? 2 तारीख 3 तारीख जो भी है। नहीं सर, आप 2 तारीख मत रखिए सर, 2 तारीख मत रखिए सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अभी तो आपने एक से बात किया है, वी आर हैविंग 29, यू विल फाइंड आउट कुछ बच्चों ने कहा है मैं 5 तक जाऊंगा, तो थोड़ा डिले करने में मुझे कोई नुकसान नहीं लगता, क्योंकि आज 30 हो गया है सर, 31 मतलब 31 का महीना है, तो हाँ बच्चे भी कैसे कैसे आप ट्रांसफर, देखिए आई विल रिक्वेस्ट बेटर, आप जैसे समझे वैसे कर सकते। नहीं, अभी बच्चों का क्या कहना है वो हम हमसे बात कर सकते हैं, उनके डाउट क्लियर करेंगे। अभी देखिए ये सब सुन अब रहे मैं हैं, दूसरे इनको बच्चे मैं को सोहन कुमार का ले लेता हूँ, एक बार नहीं सोहन को सब ले लीजिए। किसको, नहीं किसको डाउट क्या है मुझे अगर सुनना चाहूंगा मैं। अभी किसको डाउट है वो पूछ अच्छा एक, सकता है, क्या हाँ ये डाउट है? बात, हाँ मैं एक बात बताता हूँ, आप हम्म, लोग मैं एक एक करके उठाता हूँ सर। एक उन्मत्त आदि, ये हारून राशीद बोल के है, इनको अनम्यूट कीजिए तो। हारून डन रशीद, सर, उनको आप अनम्यूट कीजिए तो। कर दिए सर। हेलो सर। हारून, हाँ हारून, यस सर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहले बताइए, आप अपना क्वालिफिकेशन बताइए कि आप पास सर आउट हैं या एग्जामिनी है। पास आउट है सर। हेलो, ठीक है। हाँ पास आउट है सर। सर आप सर, ठीक है सर से आप सवाल कर सकते हैं, पूछिए। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप जब बोलेंगे मैं रेडी हूँ सर। रेडी है आप? यस सर। मतलब हाँ, मतलब बोल दीजिए कि हमने 2 तारीख 3 तारीख जो भी है आप रेडी है। यस सर मैं रेडी हूँ सर, मैं फुल्ली रेडी हूँ सर। आप कहाँ से हैं? सर रामगढ़ सर। कहाँ से है आप? हजारीबाग या रामगढ़ बोल सकते हैं, नियर में। ओके, ये क्या नाम है आपका? रांची के नियर में हारून, हो गया ये। एमडी, हारून रशीद। एमडी हारून रशीद। यस सर। ओके, धनबाद लिखा है आपका, धनबाद। धनबाद नहीं आप है सर, हाँ, हजारीबाग नियर रामगढ़। नियर रामगढ़। ओके। देखो यस मेरे सर। पास जो एड्रेस आया आपको, हाँ नो सर धनबाद नहीं है। तुम अभी ठीक है, कहाँ पे हो रामगढ़ है। पहले बताओ। अभी मैं रामगढ़ में हूँ सर। ठीक है, रामगढ़ ठीक है रांची सर, क्या? इनको रामगढ़ से ही पिक करना होगा, मतलब हाँ, यस सर, यस यस। सर, रामगढ़ से ऑलरेडी हम लोग 3 लड़का हैं सर। ओके, नहीं देखिए सर तीनों पिकअप पास का आउट हो, पॉइंट तो तीनों ऐसा। पास आउट हो। यस सर, तीनों तीनों पास आउट है सर। आप उनका नाम बताइए तो सर को। यूनाफ अली और शाहनवाज आलम। आ, आ, एक मिनट, एक एक करके बताइए तो, यूनाफ अली, फिर से बोलिए तो। यूनाफ अली, हम्म, यूनाफ अली। Yes, sir, I'm on mute. हाँ मुझे मिल गया, मिल गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक और है सर, मिल गया। शाहनवाज आलम। शहनवाज आलम। सर सीरियल नंबर 20 and 30। सर सीरियल नंबर Hello? 20 and 30। सर ठीक है। Hello? Hello? सीरियल नंबर हाँ 20 and 30। जी सर, गुड ये दोनों में आफ्टरनून। तैयार है हाँ। जी सर। सर मेरे को एक डाउट है सर कि मतलब मेरा ना 4th में बैक था तो वो क्लियर हो गया, बट सर हमको जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला, एग्रीगेट मिला सर।
तो सर मतलब हम पास आउट है, पूरा हर सेमेस्टर क्लियर है, बस फाइनल आपके नेट सर्टिफिकेट के मिला नहीं। आपके नेट पे से जो ये निकलते हैं, नेट के जो मार्कशीट निकलते हैं, वो तो रहेगा कुछ रिजल्ट। तो आपके पास। यस सर, यस सर, यस सर, सारा हाँ है सर, 6 ठीक है, वो सेमेस्टर है, का वो सर। है सर। हाँ सिर्फ ये क्लियर दिखना चाहिए कि आप पास आउट है, बस बाकी यस कुछ सर, नहीं। सभी यस सेमेस्टर सर, के यस रिजल्ट्स आप मार्कशीट जब लाओगे तब ये सब क्लियर हो जाएगा, नो इशू। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके। यस सर। और अभी तो इसका अभी मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि वो तो अ, आप इसके पहले कहाँ काम कर चुके हैं क्या? सर नो सर, फ्रेशर है सर। फ्रेशर है, 2019 में पास आउट है, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद सर जॉब के लिए अप्लाई किए थे, बट सर हुआ नहीं था, तो फिर उसके बाद तो फिर ट्रेनिंग कर रहे थे लॉकडाउन सर हो गया। आईडीटीआर में ट्रेनिंग कर रहे थे सर। फिर हाँ, ट्रेनिंग चल ही रहा था, 3 मंथ का बचा हुआ था, 2 मंथ किए थे, 3 मंथ का बचा हुआ था, तो सर फिर वो तो अभी ब्रेक ही है। ओके, आईजीटीआर में, इंडो जर्मन जी टूल सर। रूम। यस सर, यस सर। ओके ओके। झारखंड का क्या? ये झारखंड यस सर, वाला यस सर, आईजीटीआर यस क्या? सर, जेएसडीएम, यस सर, जेएसडीएम। जेएसडीएम। यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम सोचते हैं अभी आपके साथ और आपके दो दोस्त ले, तीनों लोग आप निकलने के लिए रेडी है। जी यस सर, सर, फुली रेडी है ऑलवेज सर। सर। ओके, आपके रिजल्ट तो पास आउट है। यस सर। यस सर। अ, सर बस तो रामगढ़ तक आ जाएगी ना सर? नहीं देखिए, अभी वो रूट के बारे में हम कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि रूट अभी कैसे पता चलेगा कि आपको हम कोई ओके तो सर, सेंटर पॉइंट करना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट ठीक करने है के सर, ओके। बाद रांची से, अगर मान लो रांची से कितना दूर है वो रामगढ़? रांची बगल से में है 40, सर। 40 45 किलोमीटर सर। 40 किलोमीटर। 40 40। 40 से मतलब आधा 45 घंटा, किलोमीटर। आधा आधा घंटा घंटा लगेगा। 45 हाँ, 45 मिनट्स का रन है आधा सर। घंटा। रांची हाँ, रांची एक सेंटर पॉइंट 45 रहेगा। 40 मिनट का रास्ता है सर। हाँ, रांची ये हम्म। सेंटर पॉइंट रहेगा, और वहाँ के जो वहाँ पे तो सब सर लोग मेडिकल यहीं जमा हो जाएंगे। ठीक, ओके सर। सर तो मेडिकल यहाँ पे होगी रांची में, कि सर वहाँ जाने के बाद फिर होगी पुणे में? यहाँ आने के बाद मेडिकल होगी आपकी, यहाँ आने के बाद जाने के हो बाद, ठीक है जाएगी। सर। और अगर सर कोई मेडिकल पे ठीक, फेल हो ओके गया सर। तो? मेडिकल में फेल होने का कारण एक्चुअली हमने कम्युनिकेट किया था आदित्य सर से, यस जो सर। कुछ भी रीजंस होते हैं नॉर्मली, वो रीजंस तो हमने आदित्य सर को कम्युनिकेट किए थे, और मुझे लगता है उन्होंने भी आपसे इसके बारे में बात की है। यस सर। मैंने बताया था सर। हाँ, आवाज आ रही है सर? यस सर, यस आ सर। रही है, यस सर। आ रही है, आ रही है। आ, आ, आपके हाथ की उंगलियां यस सर। मतलब ऋतिक रोशन टाइप नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा भी था। बस तो होगा तो आप ना जाए, सीधी सी बात। नो सर, नो। और अब मैंने आपको एक कहा था फिजिकली डिसेबिलिटी, बहुत बच्चों ने पूछा भी था क्या है वो। मेरा कंसर्न यही है कि आप मशीन पर बैठेंगे, मान लीजिए आपकी उंगली कटी हुई है, एक्सीडेंटली कट गई है, तो अगली छोटी है, तो आपको नहीं जाना है। तो मेडिकल चेकअप यही होना है। यस सर। इज इट क्लियर? आपके पास अगर आपके बॉडी में, हाथ में, पैर में कहीं कुछ कट गया है, तो नेचुरली आप नहीं जाए, क्योंकि अभी तो इस दौर में मैं आपसे मिला भी नहीं हूं, ना आप मुझसे मिले। तो बेहतर है आप अपने आप को खुद जज करें, अब तब ही जाए। अब मैं समझता हूँ आप लोग फिट एंड फाइन ही होंगे, ये मेरा एक गट फीलिंग। यस सर, आई एम फिजिकली फिट सर। तो ऐसा कुछ अभी सभी बस के लिए यही है कि कोई बड़ा ऑपरेशन वगैरह भी ना हो, या जो किसी के ऑपरेशन होके वो रॉड वगैरह हाँ, रहते हैं शरीर में, नो सर, नो सर। वो भी रिस्की रहता है। यस सर। ओके सर। एक्चुअली आप टू मशीन पे काम कर रहे हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, तो समझ रहे हो ना दिक्कत हो जाएगी, आपके हेल्थ के साथ यस सर, प्रॉब्लम हो यस सर, जाएगी। यस सर। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ रहे तो आप बता दोगे या ऐसा है, हम कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट असाइनमेंट। डोंट प्ले विथ योर लाइफ। और सर अभी दूसरे बच्चों को ले लें सर? हाँ, ले लीजिए, आई ले थिंक लीजिए। डाउट सर क्लियर। हाँ, यस सर, ऑल एक डाउट साथ। क्लियर सर। हेलो तो आदित्य सर सर, फाइनल फाइनल। ठीक है। आदित्य हाँ, सर, अभी जैसे 2-3 बच्चों को जी एक बॉस। साथ लिया था, वैसे भी ले सकते हैं आप। हाँ, ठीक है सर, ठीक दो है। को आदि एक साथ ले सकते तुम हैं। अबोध को ले लो, रामशरण कुमार को ले लो। सुनाई दे रहा आदि? आदि? यस सर, अबोध को अनम्यूट आदि? कर दिए सर।
हाँ सर। गुड इवनिंग सर। यस सर। हेलो आदि, यस सर। तुम कहाँ चले जाते हो? सुनो, सर दो तीन यही बच्चे है। को हेलो करो, इसको अनम्यूट कर, रामचरण को अनम्यूट करो। आप बोथ को तो कर चुके हो, और हारून को म्यूट कर दो। मुकेश ठीक है, और इन बच्चों को हेलो करो। आप लोग आ गए हैं क्या? यस सर। रवि कुमार को भी कर दो, रवि कुमार को। हेलो ये 3-4 बच्चों को एक साथ ही कर दो। हाँ, प्लीज नेम योर नेम। आपका नाम क्या है बताइए? हेलो गुड इवनिंग सर, माय नेम इज मनोज कुमार। आप हेलो बताइए क्या आपका सवाल है। सबसे पहले आप बताइए कि आप पास आउट हैं या एग्जामिनी है? सर मैं एग्जामिनी हूँ, 2020 में एग्जाम दूंगा, 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और सर तो मेरा आप सर बताइए डाउट सवाल सर क्या है। सर मेरा डाउट यही है सर कि सर विद इन सर जब से अब एक झारखंड का ये इनिशिएटिव स्टेप उठाया गया है कि जय हिंद में प्लेसमेंट का, तब सर हम लोग 1 मंथ से सर रेगुलरली सारा आपका जूम में मीटिंग अटेंड किए हैं, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट के तौर पे अभी तक यहाँ तक आया सर। एंड सर इससे पहले भी क्लियर हुआ था कि 6 सेम के स्टूडेंट्स को भी ले जाया जाएगा। अभी आप लोगों ने फाइनल कर रहे हैं कि पहले 2 बैच बनाएंगे, 2 शिफ्ट होगा, एक पास आउट जाएगा, एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बाद में जाएंगे सर। एंड सर जहाँ तक झारखंड का सवाल है, मैं एकदम आप से, लोग ये एकदम से। सर और सुन लीजिए सर, जहाँ तक झारखंड का सवाल है तो अकॉर्डिंग टू झारखंड सीएम, उन्होंने कल ही ये लॉकडाउन सर लगा दिया है 30 सितंबर तक, तो देयर विल बी नो एग्जाम टिल 30 सितंबर इन झारखंड। और सर ये जो आप लोगों ने जो बोला ये 7 देखिए, सितंबर से जो फॉर्म है सर सुन मैं लीजिए इस पूरा। पे थोड़ी चीज मैं रोशनी डाल दूं। नहीं नहीं सर, पूरा मेरे को क्लियर करने दो सर, फिर आप बोलना। और सर जो आप लोगों ने बोला सर 7 सितंबर से जो एग्जाम वगैरह हैं सर, वो बैकलॉग पेपर है 1 to 5 सेम में, जिनका भी जो भी पेपर में बैकलॉग है उनको बैक क्लियर करने के लिए दिया गया। एंड सर अकॉर्डिंग टू कॉलेज रिसोर्सेज, बैकलॉग फॉर्म भराने के बाद भी इस मंथ कोई बैकलॉग का कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। एंड नो एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर 6 सेमेस्टर स्टूडेंट इन दिस मंथ ऑफ सितंबर। एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू कॉलेज सोर्सेज like our college principal and HOD, there will be maximum possibility to held online exam for the last year students. इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऑफलाइन एग्जाम हो ही नहीं सकते हैं सर। एकदम मैं मान गया। अब मैं बोल सकता हूँ? यस सर डेफिनेटली। मैं एक बात बोलूं? अब मैं बोल सकता हूँ? यस सर यस। सुनिए, आपकी बात मैंने मान ली, लॉकडाउन 30 सितंबर तक रहेगा। आपको शायद पता भी होगा कि सीएम ने, महाराष्ट्र सीएम ने कुछ दिन पहले एग्जामिनेशन का एक डिसीजन लिया, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको काट दिया। तो सर पता है सर, पता है ये होता सुप्रीम रहता कोर्ट ने जो बोला है है, वो गोइंग। पूरा पता है सर। देखिए, हाँ होता है ना, ठीक है। यस अब सर मैं यस। एक बात बताता हूँ, मैंने आपके लिए इसको एक्सटेंड करने का प्रोग्राम किया है, क्योंकि आप फाइनल ईयर में, हो सकता है आपने 70% मार्क्स ऑब्टेन किया हुआ है टिल 5th। मैं आपको ले जाता हूँ वहां पे आप जाते हैं, न्यू एटमोसफेयर, न्यू सिस्टम, उसमें आपकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो, वेरी गुड, मान लीजिए हो गई, विल यू एवर ब्लेम मी और नॉट? नो सर, नेवर सर। क्यों? आई विल अरे नेवर भैया आपका ब्लेम। परसेंटाइल गिरेगा, ऐसा सर परसेंटाइल मैं गिरेगा तो आप सर बोलेंगे नहीं, मैं ऐसा हो सर सकता क्यों है क्या? बोलूंगा सर? आप एग्जाम मेरे बदले नहीं ना दोगे सर, एग्जाम मेरे को देना है सर, मेरा लाइफ है। एंड अरे सर ये तो इनिशिएटिव एक चीज स्टेप आपने बताइए, उठाया है सर जाने आपके के लिए, गार्जियन तो क्या हो अलाउ कर जाएगा देंगे? सर। आपके ऑब्वियस गार्जियन है क्या अलाउ कर देंगे? सर, अलाउड से तभी कैसे तो सर अलाउ कर ग्रुप में देंगे? बैठे हैं ना सर। मैं तो अपने छोटे भाई को नहीं करूंगा, सर मैं वो तो अपने छोटे भाई को पर्सपेक्टिव नहीं अलग है सर और दूसरा एक करूंगा। देखिए, मैं बोल सकता हूँ? यस सर। हाँ श्योर सर, देखिए, यू बात ऐसी है, पहले हम ये सोच के चल रहे थे कि एग्जाम्स नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे सीएम्स ने ये बता दिया था कि एग्जाम्स हम कैंसिल करने जा रहे हैं। पर यूजीसी का जो अभी ये आया, यूजीसी के बारे में जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि एग्जाम्स लेना ही है। तो उस टाइम हम सभी लोग कंफ्यूज थे कि एग्जाम्स होंगे या नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया था कि जो लड़के 5th सेम के एग्जाम्स दे चुके हैं उनको हम अलाउ कर रहे थे कि एग्जाम वो ज्वाइन करें। पर अभी सिचुएशन ये आया है कि एग्जाम्स के बिना तो नहीं चलने वाला। तो अभी अगर
ये बंदे आकर ज्वाइन भी करे तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि एग्जाम्स आई तो सबकी एक ही डेट में आ जाएगी, सबकी एग्जाम्स एक ही डेट में आ जाएगी, और एक ही डेट में अगर सबकी एग्जाम्स आती है। नहीं सर, मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा। हाँ सर, सर। एक मिनट सर। हाँ, मैं दैट इज योर कंसर्न। क्वेश्चन इज दैट आज बच्चे अगर जाना चाह रहे हैं, आई एम रेडी टू सेंड, आर यू आर रेडी टू टेक। क्वेश्चन इज दैट कि अगर 1.5 महीने 2 महीने के बाद इनका ऑनलाइन ही एग्जाम है तो बच्चे 8 घंटा वहां काम करने के बाद एक न्यू एटमोस्फेयर में कितनी पढ़ाई कर पाए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं सिर्फ एक 17,000 34,000 इनकी सीटीसी है, ये उनको मिलेगा, उसके लिए मैं जिंदगी भर के लिए इनका रिजल्ट क्यों खराब करूं? मेरा ये से है। आज अगर इनका क्वेश्चन है कि मेरे गार्जियन अलाउ करेंगे, आई विल टॉक विद द गार्जियन, क्योंकि कल गार्जियन मुझसे पूछेगा। देखिए आपकी ये बात तो सजेस्ट सर कि यू जस्ट फोकस ऑन सेलेक्टेड कैंडिडेट जो फाइनल हो चुके हैं, मतलब जो पास आउट है, क्योंकि सर रिजल्ट खराब हो जाएगा, किसी का पेपर में क्रॉस लग गया तो गार्जियन उसके बाद हमको फोन करेगा कि आप क्या सिंसियरिटी दिखाए, कि आपने बच्चे को कैसे उठा के चले गए यहाँ से। उनका ये पेपर में क्रॉस मैं रहता, मैं उसको मैनेज कर लेता। तो सही बात है। आप अभी तो ग्रुप में सबको ही बोलेंगे आई एम रेडी फॉर दैट, जब 5 तारीख या 3 तारीख को बस आएगी, उन्हीं के गार्जियन बोलेंगे इसका 2 महीने बाद एग्जाम है, नहीं जाएगा। दैट मींस व्हाट यू विल डू सर, व्हाट वी विल डू सर। सही बात है। दैट इज अगर मैं इसको सारे बच्चों में एक्सप्लोर करूंगा ना तो देखिएगा ग्राफ, सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर एग्जाम के लिए अभी मैं नहीं जाऊंगा। आप पढ़ोगे भी तो सर। सही बात। ऐसा थोड़ी है कि ABCD लिखा हुआ है पढ़ के चले गए। इट इज अ डिप्लोमा। आपका कल इसके बेस पे आप 30,000 कमाओगे, 50,000 कमाओगे। आप इस परसेंटेज को मतलब नहीं सोचो कि सर 60 पे आ जाएगा तो मुझे जॉब मिल जाएगा। इफ यू आर गेटिंग 80%, ओपनिंग इज ऑफ मोर ब्रॉडर। ये मैं समझता हूँ एट द एज ऑफ दिस एक्सपीरियंस स्टेज। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं ओके, बट आई विल सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट कि सर आप सेलेक्टेड उन्हीं को ले जाएं जो पास आउट हो। हाँ, दैट इज माय। आपकी बात भी बहुत बोले तो बढ़िया है, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि क्या है अगर उनके करियर के साथ खेलने जैसा हो जाएगा ये करना बोले तो। नहीं सर प्लीज मत खेलिए, हाँ, बहुत बच्चे हैं। हाँ, तो उनको ये डिसीजन, उनको हम वेटिंग पे रखेंगे जब एग्जाम्स हो जाएगी। हाँ वो अलग बात है सर, वो दैट्स ओके। हाँ, वो एश्योरेंस है। यहाँ पे हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली रिक्रूटमेंट चलती रहती है। हेलो, हाय सर, रामशरण कुमार। यस सर, आई हैव अ डाउट। सर मेरा पास आउट सर 2020 है सर, 2020। और सर मेरे जो कॉलेज है सर वो एग्जाम लेकर के और वो रिजल्ट क्लियर कर दिए सर। तो ऐसे क्या इन बिहार इन बिहार यस, बिहार में एग्जाम्स हो चुके हैं। यस, रिजल्ट भी आ चुका है। यस सर। ओके, तो आप प्रोड्यूस कर सकते। यस सर, आई विल शो ऑल रिजल्ट इन ऑल सर। तो मार्कशीट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस सर। अगर आपके एग्जाम्स हो के आप अगर पास आउट है तो नो इशू ना। ओके। कब हुई एग्जाम्स, कब हुई थी बिहार की एग्जाम्स कब हुई? बिफोर 1 मंथ इन ऑनलाइन सर ली थी। ऑनलाइन ली थी। यस। हाँ। तो एडमिट कार्ड और मार्कशीट मुझे व्हाट्सएप करेंगे प्लीज। ओके सर, आई विल शेयर यू विथ यू सर। क्योंकि सर बुरा नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानना रामशरण। इट इज ऑन ए चेकिंग नोट। आप अपना एडमिट कार्ड और जो मार्कशीट है वो आप ग्रुप में मेरा नंबर जानते ही हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। आई विल शेयर विथ यू सर। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए सर। जरूर। ओके सर, आई विल शेयर। थैंक यू। हाँ, नो इशू। सर मुझे एक सभी से एक बात करनी चाहिए, करना पूछिए ना सर कि ये अभी जो सभी लोग हमारे यहाँ जो आने के लिए तैयार है, क्या इनको ये पता है क्या काम करना है सभी को? मैंने बताया है, ऐसे मैंने बताया है। एक बात आप ही बता दीजिए, कुछ बच्चों का अगर छूट गया होगा। हाँ, देखिए यहाँ पे जो है मशीन ऑपरेटिंग का जॉब रहता है।
कहाँ पे कोई एसी में बैठकर यहाँ पे जॉब नहीं करना है, ऑफिस में बैठकर जॉब नहीं करना है। शॉप फ्लोर रहता है, शॉप फ्लोर पे बहुत सारी मशीन्स रहती है, वो मशीन्स का ऑपरेटिंग करना ये काम रहता है, और बहुत सारे ऑपरेशंस रहते हैं। प्रोडक्शन एक ही ऑपरेशन नहीं रहता, बाकी भी सारे उसके रिलेटेड जो कुछ भी है ऑपरेशंस रहते हैं, वो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, 8 घंटे बोले तो काम करना पड़ता है। 8 घंटे में 3 बार आपको ब्रेक मिल जाता है, एक लंच के लिए, 2 चाय के लिए, क्या तो इसमें 8 घंटे कंटिन्यूअसली आपको काम करना पड़ता है। तो इसकी सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा सोच के इधर आ ना जाए कि यहाँ पे कोई ऐसा तो रिलैक्सेबल काम हो जाएगा। बहुत मेहनत बोले तो करने की जिनकी तैयारी है, वही बंदा यहाँ पे आके काम कर सकता है। और 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। यहाँ पे जो काम करना पड़ता है वो 3 शिफ्ट में करना पड़ता है। पहली शिफ्ट चालू होती है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक। दूसरी शिफ्ट चालू होती है दोपहर 3:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक। तीसरी शिफ्ट चालू होती है रात को 11:30 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। ये तीनों शिफ्ट में आपको रोटेशनली काम करना पड़ता है। ये जो रोटेशन है वीकली रहता है। मान लीजिए फर्स्ट वीक में आप जब ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट आपका शिफ्ट है, बाद में सेकंड शिफ्ट आ जाएगा नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक थर्ड शिफ्ट आ जाएगा। ऐसा सभी को ये काम करना पड़ता है। अभी ये काम करने की आपकी बोले तो मेंटालिटी होनी चाहिए, और आपको फिजिकली और मेंटली आप प्रिपेयर रहना चाहिए। ये बहुत बोले तो बड़ी बात है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा न लगे कि नहीं ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई सोच रहा हो तो अभी ही वो डिसीजन अपना चेंज कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और आपके लिए, ताकि आप यहाँ पे आ जाए और यहाँ आने के बाद ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये काम मुझे नहीं हो पा रहा है। आदित्य सर, मैं ये सही बात हुई है? आदित्य सर, हेलो हेलो सर। यस सर। हेलो यस सर। आदित्य सर लाइन? हाँ सर, हो सर, यस सर। नहीं, आप बताइए मुझे, ये अपना ये जो फैक्ट है ये लोगों को पता रहना चाहिए। मैंने जिससे भी मेरी बात हुई है सर, मैंने क्लियर कट कहा है कि 1 साल तक अगर आप इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में रहे, इलेक्ट्रॉनिक में रहे, मैकेनिकल में रहे, यू हैव टू सिट ऑन मशीन। और 1 साल बाद बेस्ड ऑन योर स्ट्रीम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर्स, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक्स में है, तब आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको 1 साल आपको उसमें रहना, मशीन पे खड़े रहकर काम करना पड़ता है। एकदम मैंने इनको क्लियर कट कहा। हाँ, और दे आर एग्रीड आल्सो, दे आर एग्रीड। हाँ, नेचुरल सी बात है। अब टीचर बैठ के थोड़ी पढ़ाएगा, खड़े होके ही पढ़ाएगा। नहीं, मशीन पे यहाँ पे बोले तो थोड़ा ये मेहनत करने की जिनकी मेंटालिटी हो वही बंदे यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। तो मुझे एक्चुअली ये चेक करना था आपका, अगर हम सबको अनम्यूट कर सकते हैं क्या सर? आदित्य सर, श्योर। हाँ, आप ही सबको अनम्यूट। आप पूछो क्या सवाल है? हेलो सर, इसका सवाल ले लेता हूँ। और रामचरण सर, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हम उस नंबर पे सर अपना मार्कशीट सर सेंड कर दिए। थैंक यू। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आप देखिए। सर मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ बोलिए। कह रहा हूँ सर कि मैं पूछ रहा हूँ कोई बॉन्ड भी हो गया क्या उधर, मतलब कंपनी ज्वाइन करने के बाद? तो आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, मतलब वो सर अभी बोल रहे थे ना कि इलेक्ट्रिकल है तो आप 1 साल उधर रह सकते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो 1 साल रह सकते हैं, मतलब इसलिए पूछ रहा था सर। नहीं, देखिए क्या है, अभी आपने हमारा ये जॉब प्रोफाइल क्या होगा ये हमने आपको क्लियर कर दिया है। तो भी कुछ बच्चे ऐसे रेडी है, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कि हम ये जॉब कर सकते हैं। और जो ये
प्रोफाइल के लिए रेडी है, जो वो तो काम करने के लिए तैयार है, उनको ही हम बोले तो चांस दे रहे हैं। अगर आप अभी भी डिसाइड कर सकते हैं कि बाबा ये मैकेनिकल रिलेटेड जॉब है, मैं नहीं कर सकता, अगर आप सोच रहे हैं तो अभी आप डिसीजन अपना चेंज कर सकते हैं निकलने का। तो ये क्लियर बात है कि आपको 1 साल जो ट्रेनिंग मिलेगा उसके दौर पर आपको एक ऐसा ट्रेनिंग मिलेगा कि आपको कौन सी भी दूसरी इंडस्ट्री में नेक्स्ट ईयर आप जाएंगे तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और अच्छा ये एक्सपीरियंस का आपको बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि जय हिंद में 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, जय हिंद में अगर ट्रेनिंग की है आपने तो आप हमारे यहाँ काम पे आ जाओ। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। और सर 1 साल के बाद टर्मिनेट कर दिया जाएगा सर? देखिए सर, ये क्लियर कट बात है, 1 साल का ये ट्रेनिंग पीरियड है, तो हम 1 साल ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही बात हम अभी करके चल रहे हैं। 1 साल के बाद की बात अभी हम नहीं कर सकते। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ, कैसा है देखिए, अभी हम ऐसा किसी को ये नहीं बोल सकते सभी को 100 बंदे आए और 100 लोगों को हम बोल दे कि नहीं अभी एक कंटिन्यू परमानेंट जॉब है, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपको ये अश्योर करना है कि आपको एक अच्छा ट्रेनिंग मिलने जा रहा है क्या? कोई भी आने के बाद पास आउट होने के बाद आपको कहाँ से भी डायरेक्टली परमानेंट का चांस तो हम कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। सर क्या ये जान सकते फाइनल सैलरी क्या रहेगा? सैलरी तो एक्चुअली लास्ट टाइम हमने क्लियर कर दी थी, फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ। बोलिए। 17,000 सैलरी में हो रहा प्रॉब्लम, कोई कुछ बता रहे हैं। बोलिए। 17,400 रुपए सीटीसी रहती है और आपको पीएफ का फैसिलिटी रहता है, पीएफ, ईएसआईसी और जो है टैक्स, ये सब कट होके आपके हाथ में करीबन 12,000 रुपए आ जाते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट कैंटीन यूज न करे तो आपको ज्यादा आपके हाथ में आ जाएंगे, 13,000 के ऊपर आपके हाथ में आ जाएंगे। कंपनी के अगर नजदीक रहे तो ट्रांसपोर्ट यूज करने की कुछ जरूरत नहीं रहती। वो जो 3,000 अराउंड जो डिडक्ट हुआ है वो मुझे बाद में दिया जाएगा या वो आप ही के पास नहीं, क्या रहता है, पीएफ जो रहता है वो पीएफ दिया जाता है। पीएफ आपका हर महीने ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद, हाँ, कंप्लीशन के बाद आपको वो आपके अकाउंट में पीएफ का जो आपका अकाउंट रहता है उसमें वो जमा रहता है। 2,640 रुपीज ये आपका पीएफ हर महीना जमा होता है। और ये 12 महीने का आपका पीएफ जो है वो। अच्छा सर, ये जो वर्क रहेगा फुली हार्ड वर्क रहेगा, जैसे कि हमारे डिप्लोमा से पढ़ाई से कुछ रिलेटेड रहेगा कि नहीं? 2400 कुछ पीएफ पे जमा होता है, 1200 प्लस कट पेमेंट्स है। हाँ, हेलो सर, कह रहा हूँ कि जो पुणे में वो कब तक ज्वाइन कर सकते हैं? पुणे में तो एक ही लड़का है ना, पुणे में तो एक ही लड़का है। आवाज क्रैक हो रहा है भाई साहब, आपका आवाज क्रैक हो रहा है। मैं पूरा क्वेश्चन सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं बताता हूँ, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपको बताया जाएगा, जिस दिन भी आपको बताया जाएगा आप ज्वाइन कर ले। लिस्ट आपके पास देगी गई है, आप पुणे में, मुझे पता है। ठीक है, आवाज जा रही है मेरी? हाँ जी सर। ठीक है। हेलो सर, डॉक्यूमेंट सर जेरोक्स कॉपी कैरी करना है कि ओरिजिनल कैरी करना है सर? जेरोक्स कीजिए, नो इशू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, पेयरिंग स्टूडेंट सर फाइनल डिसीजन क्या है वो भी बता दीजिए। एक बात सर, जेरोक्स कैरी करना है सर, पर क्या क्या ले जाना है सर वो इशू बता दीजिए सर। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? सर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है सर वो बता दीजिएगा। हेलो सर, क्या सर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना पड़ेगा सर वो बता दीजिए। आपका डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, उसके 5-6 कॉपी जेरोक्स लगेगी। पैन कार्ड के 5-6 कॉपी जेरोक्स रखिए पास में। आपके जो फोटोग्राफ्स है वो एक 10 फोटोग्राफ आपके साथ रखिए।
उसके बाद आपको रखना होगा सभी जो आपके एग्जाम्स हुए 10th से लेकर आपका जो एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, वो सब अपने पास रखना है। उसका एक एक कॉपी जेरोक्स लगेगा। ये जो है सेल्फ बीच में एक इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। सुधाकर सर बोलिए बोलिए सर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट ना, वो मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। आई विल बच्चों को पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी क्या होगा ना, हुचहाच में कुछ बच्चे सुनेंगे, आपको लगेगा मैंने बता दिया। मैं उस प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लोर कर दूंगा कि इतनी चीजें चाहिए और वो बच्चे लेके जाएंगे। वो बिल्कुल अच्छा रहेगा सर जी। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम शेयर कर देंगे। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। पूछिए सर, हम और रोहित गुप्ता है सर, जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं सर, और पास आउट कैंडिडेट है सर, जो कि रांची से सर 300 किलो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर है सर। तो बस सर क्या हमारे शहर तक आएगी ना सर? हेलो, देखिए उतना तो पॉसिबल नहीं हो सकता वो लोगों के लिए बस वहां से आए। सेंटर पॉइंट रहेगा, आप वहां आ जाएंगे, आपको वहां आना पड़ेगा। ये सर हम लोग डिस्कस कर लेंगे सर, मतलब जिससे बच्चों को भी अच्छा तुम रांची आ सकते हो? सर कंप्लीट लॉकडाउन है सर झारखंड में, रांची कैसे आ सकते? मतलब इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट तो चल रहा है ना? नहीं चल रहा है सर, बस नहीं चल रहा है सर यहाँ। आज से खुल गया सारा, चालू हो गया है बस सर, आज से चालू हो गया सर। आप थोड़ा पता कर जाना मतलब रूट क्या रहेगा सर? जाने का रूट क्या रहेगा सर? डोभी गया होते या जाएगी सर, या उधर से ही जाएगी? NH2 पर हम लोग 5 लड़कन है सर, जो बोल रहे हैं मोहित ना, हम लोग 5 लड़कन इधर से थे चतरा जिला से। देखिए बस आ सकता है ना सर, दुमका से हम लोग दुमका पहुँच सकते हैं सर। हाँ सर, ये अच्छा रह सकता है, दुमका ही होगा जाएगा। के बारे में क्या? हेलो सर, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। अगर हम लोग जाते हैं 1 मंथ ऐसे रहे और वहाँ के अडॉप्ट नहीं कर पाए वहाँ के एनवायरनमेंट को, और इनकन्वीनियंस के वजह से अगर वापस आना चाहे तो उस दौरान हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप वापस आने की सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे, देखिए सभी तो जाना चाहता है। अगर इन केस वहाँ का मतलब सराउंडिंग्स वगैरह कुछ भी, हेलो, हाँ, वहाँ के एनवायरनमेंट को एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इनकन्वीनियंस लगता है, तो हो सकता है ना कोई आना चाहेगा। अगर 40 बच्चा जाता है तो 40 बच्चे के साथ एक ही नहीं बीतेगा ना, हो सकता है एक ऐसा हो, 1 या 2 बंदा ऐसा निकल जाता है जिसको आने पर मजबूर हो जाता है, तो वो क्या करेगा वो बंदा? अगर ये बात आप सोच रहे हैं, हेलो, अगर आप अभी सोच रहे हैं तो आप नहीं आए तो भी नहीं आने का डिसीजन आपने चेंज किया तो चलेगा, नहीं आने का डिसीजन। तो देखिए हम कुछ करने आते हैं, इन्वायरमेंट तो ऐसा नहीं होता कि ओके सर, आफ्टर 1 ईयर ही उसके बाद जो आने का जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा? आने का मैं इस पे इंटरप्ट करता हूं सर, प्लीज लेट मी टॉक। हेलो, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। देखो बाबू, जिंदगी इतनी इजी नहीं होती जितनी दिखती है। हेलो, जिंदगी उतनी इजी नहीं होती जितनी दिखती है। वो तो है सर, है ना? मम्मी पापा के घर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मम्मी पापा खुद बनना पड़ता है तो पता लगता है। तो देखो, आज अगर तुम कहीं काम करने जाओगे ना, ऐसा सोच के चलो, यू हैव टू मैनेज। मैंने भी बैंगलोर में रहा हूँ, मैं भी दिल्ली रहा हूँ, आज मैं पटना पे हूँ, तो देयर आर सो मेनी हर्डल्स, चैलेंजेस जिसको मैंने एडजस्ट किया। ठीक है सर, हम राम सरन बोल रहे हैं सर। हेलो आदित्य सर, प्लीज आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो, बोलिए ना। हेलो सर, वही पूछ रहे थे सर, अगर इन केस सर बस अगर नहीं चल रही है सर, और लॉकडाउन तो है सर झारखंड में, तो दुमका से सर बस गुजरेगी ना सर? हम उसके लिए रूट प्लान करेंगे। आपकी बात को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। हम लोग गोड्डा के जो बच्चे हैं ना,
उन लोगों को टाइमली इन्फॉर्म, इसीलिए ना हम लोग 5 तारीख का डेट रखा है। जैसे 2 तारीख बता रहे थे ना, क्योंकि आप लोग डिस्टिंक्ट लोकेशन पे हैं, आपको एक लोकेशन पे आना होगा, इसीलिए हम लोगों ने 2-3 दिन का हाथ में टाइम रखा है, सो दैट आप भी इजीली आ जाए। कुछ बढ़िया के बच्चे हैं, उनको कहाँ लाएंगे, एक ही बस जाएगी ना, तो नेचुरली बहुत प्रेशर है, तो इसीलिए हमने हाथ में 2-3 दिन का टाइम रखा है। और आप डोंट वरी, हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, सर रामचरण सर, आई हैव वन डाउट। पूछिए। सर जैसा कि हमने अभी बात किया था कि हम बिहार से हैं सर, और मेरा रिजल्ट सर वो डिक्लेयर्ड हो गया है 6 सेम का, तो सर वो फाइनल सिलेक्शन व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऑलरेडी सेंड कर दिया है सर। और मुझे मिल गया, तो मैंने सुधाकर सर को भेज भी दिया है, मैंने सुधाकर ओके सर भेज भी दिया है, डोंट वरी। ओके सर, मेरा भी डाउट है। और सर और सर हेलो सर, और सर हम लोग बिहार से, और हम लोग सर बिहार से हैं, तो इन रांची, तो सर हमको एक ऐसा फिक्स पॉइंट बता दिया जाए जहाँ पे हम लोग पहुंचकर बस को एकदम सही बात। जी सर, एक बिहार का भी पिकअप पॉइंट बताया जाए सर। बिहार से भी हम लोग बहुत सारा बच्चा लोग हैं सर, तो वो बेटर रहेगा सर, रांची से बेटर रहेगा। देखिए हम लोग उस पे वर्किंग करेंगे, हमने शीट शेयर किया है जिसके बेस पे काम हो रहा है। एट प्रेजेंट हम लोग अभी, हम हो या जय हिंद हो, वी आर अनेबल टू टेल यू एनीथिंग। अभी हमको ये फाइनल करना था, आज के मीटिंग का यही पर्पस था कि बच्चे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। आज मैंने रवि के लिए लिस्ट निकाल दिया, रवि इज नॉट इंटरेस्टेड, आई एम रेडी टू गो सर, के लिए गाड़ी भेज दिया, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं। आज की मीटिंग का पर्पस ही है फाइंड आउट कि कितने बच्चे तैयार हैं, कितने बच्चे तैयार नहीं है। असल में हम लोग इसके बाद ये करेंगे कि फॉर्म से बच्चे को 2 बच्चे कहाँ लाए। आवाज आ रही है आपकी? आ रही है? और सर आप लास्ट सर जाते जाते एक सर फिक्स पॉइंट बता दीजिएगा सर, जहाँ पे हम लोग पहुंच सके सर। श्योर, एकदम चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम लोग रास्ता निकालेंगे, ठीक है। और सर बस में जो सर बस ट्रेवलिंग में सर, तो फूड सर मिलेगा या खुद से कैरी करना होगा सर? हाँ, ये एक अच्छी बात है सर, प्लीज टेल मी सुधाकर सर, दैट यू प्रोवाइड सर, बताइए इसके बारे में। किस बारे में? मैंने एक्चुअली क्वेश्चन नहीं सुन पाया। बस में जो बच्चे जाएंगे उनके फूड के लिए क्या वो अपने घर से खाना लेके निकलेंगे? रूट पे ना? जी सर। यस सर। हाँ, वो ठीक है, उनका बोले तो वो तैयारी करके निकलनी चाहिए। रूट का जो कुछ ना होगा, हाँ वो भी हम क्लियर है कि ये सब है। अभी हम तो सिर्फ अभी ये इसकी चार्ज ले रहे हैं, तो बस का जो है वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, फूडिंग का वो अरेंजमेंट खुद को कर सकते हो, करना पड़ेगा। आप लोग अपना फूडिंग, ये सब हम लोग क्लियर हो गए कि बच्चे खाने का अरेंजमेंट अपने साथ रखेंगे, कंपनी विल प्रोवाइड। और सर एक क्वेश्चन सर, रास्ते सर कितने दिन सर, रास्ते कितने दिन की होगी सर? हेलो सर, ये हम लोग बाद में बता सकते हैं, क्योंकि ये हम ट्रांसपोर्टर बट सर जहाँ तक सर हम लोग तो मालूम है सर कि लॉन्ग रूट होगा सर, झारखंड से तो लॉन्ग रूट एटलीस्ट 2 डेज 3 डेज तो लग ही जाएंगे ना सर। तो फूड सर लेकर कैरी मोबाइल में करना मैप्स खोलना, उसमें बस का ट्रैवल देख लेना तो सर। ओके सर, बट आई थिंक in home food it will not possible to carry on sir, because they will नहीं वो खराब हो जाएंगे। अभी कोविड का टाइम है, देखो कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लेना, जो मतलब जैसे क्या कहते हैं ठेकुआ होता है, इस तरह की चीज, रोटियां रख लिए, कुछ ऐसी चीजें रख लेना, क्योंकि रास्ते में तो रोटी सब्जी मिल जाएगा। लेकिन मैं जैसे ट्रैवल कर एटलीस्ट 2 टाइम खाने का तो जुगाड़ हो करना ही होगा ना सर। हाँ, क्योंकि देखो बाहर जाओगे, किस होटल में कैसा खाना मिल रहा है, बेटर तुम अपना कुछ रख लो, जिसको मतलब 4 दोस्त तो आप लोग जा ही रहे हो, किसी ने रोटी बना ली, किसी ने ये बना लिया, ये बना लिया, मिल के कर लो। क्योंकि आई डोंट बिलीव कि आप बाहर जाओगे तो कैसा खाना मिलेगा, रास्ते में 3-4 स्ट्रीट कवर करोगे, तो थोड़ा है मतलब क्रूशियल है। आई प्रेफर कि आप लोग करके खाना। सर एक डाउट सर और है सर,
सर एक डॉट और है सर, अगर यहाँ से है सर और मतलब वहाँ पे पुणे कंपनी में जब पहुंचेंगे सर, फिर रहने सर इमीडिएट हम लोग कुछ करना पड़ेगा, कंपनी एक दो करेगी कुछ। बेटा कहिए कितना दूर कंपनी बोली कितना दूर है टाउन से? नहीं पूछा। जैसे सर रूम जैसा देखा, रूम जैसा देखा, बस देखे कहाँ कहाँ आता है। ये देखिए नहीं इधर भी हो सके है धनबाद में। हाँ तो जो लड़का जाना। क्या सर मेरा आवाज गई सर नया से? एक बार फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। हाँ रूम के बारे में क्वेश्चन था आदित्य सर। रूम के आपने मतलब मेरा जी रूम के बारे में क्वेश्चन था। जी जी सर जी। यहाँ आने के बाद, यहाँ आप आने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कंपनी का जो आकुड़ी का प्लांट है, आपको काम करना है उर्से प्लांट में, आपको काम करना है उर्से प्लांट में। और आकुड़ी में जो प्लांट है वहां पे ज्वाइनिंग की फैसिलिटी होती है पहले, और जो ज्वाइनिंग की फैसिलिटी होती है उसमें 1-2 दिन चले जाते हैं, अपने 2-3 दिन चले जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेलिटी होती है ये सभी आकुड़ी प्लांट में होती है। और आकुड़ी प्लांट से 1 किलोमीटर दूर पे, 1 किलोमीटर अंतर पे, नहीं तो उससे कम अंतर में कुछ बोले तो ऐसे रूम्स मिलते हैं। तो हम उनको बोल के रखेंगे कि आप लोग आने वाले हैं, तो इस हिसाब से हम चेक करेंगे कि वहाँ पे रूम अगर अवेलेबल है तो आपको वो मिल जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो रूम्स के बारे में। तो हम वहाँ पे बोल के रखेंगे। और बाद में 1 महीना यहाँ पे रहने के बाद, अभी दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि मैं वहाँ पे अभी यहाँ पे जो हम बच्चों को बोलते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल में रुक जाओ, वहाँ पे 1700 रुपए चार्ज वो एडवांस ले लेता है, वो हॉस्टल वाले ले लेते हैं। सर वो सिक्योरिटी। हाँ 17, मैं सिक्योरिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मंथली रेंट है वो। मंथली रेंट सिंगल बेड का कि रूम सर उतना भी है। हेलो ये कौन बात कर रहा है अभी रूम के बारे में? अभी पूछ रहा था, नाम बताइए। मोहित चौहान बोल रहे हैं सर। मोहन चौहान? मोहित चौहान बोल रहे हैं सर। कौन? मोहित ओके। मोहित की आवाज ऐसे क्यों आ रही है? मोहित चौहान आवाज उसका क्लियर नहीं आ रहा है सर। नहीं क्लियर की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ अलग तरीके से हमारे पास पहुंच रही है उसकी आवाज। स्लो मोशन में स्लो मोशन में पहुंच रही है, क्या कारण है? वो सर नेटवर्क इशू भी। नेटवर्क कैसा होगा तो स्लो मोशन में आवाज नहीं आती, कट जाती है, वॉइस क्रैक होती है। ब्रेक होती है, बट वो सेटिंग भी हो सकती है सर कि स्लो मोशन में उसका आउटपुट। सर मोहित का क्वेश्चन ये था ना सर नो फ्रेंड बोल रहा सर अमित बोल दो सर उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। उसका कहना था ना सिंगल बेड का 1700 रेंट लगेगा या फिर रूम का लगेगा, उसका ये नहीं रूम का नहीं, वो सिंगल बेड का है। सिंगल बेड का 1 महीने का उसका रेंट है, ऐसा है, रूम का नहीं। रूम का बाद में क्या करेंगे, देखिए पहले आने के बाद यहाँ पे पहले महीने में अगर आप यहाँ पे रुक गए ना, तो आपको बाद में पता चल जाएगा, आपको बहुत सारी रूम्स आजू बाजू में, कंपनी के आजू बाजू में मिल सकती है। वहाँ पे कैसे है, 5-6 हजार रुपए में एक फ्लैट बोले तो एक घर मिल जाता है, उसमें 7-8 लोग रह सकते हैं। ऐसे भी घर बहुत सारे मिल जाते हैं, ताकि आपको एक आदमी को 800 से 1000 रुपए तक खर्चा आ सकता है। हाँ, पर ये कब पॉसिबल होगा कि जब आप यहाँ पे रहने के लिए आएंगे और बाद में 1 महीने यहाँ पे रहने के बाद आपको पता चल पाएगा। और मेरा और डाउट फ्लैट लेना होगा ना सर? हेलो
सर एक और डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है सर, अभी तो बोल रहा हूँ। हेलो बोलिए। सर मेरा डॉक्यूमेंट ऐसा है ना, कुछ नाम में गड़बड़ी है, अपनी मार्कशीट में पासिंग वगैरह सब सही है, एक दो में रह गया था। जो अमित है ना, सुन पा रहे हैं सर? हेलो हेलो आदित्य सर। हाँ सर सुन पा रहे हैं सर? आदित्य सर, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम एक बात कर सकते हैं। हेलो हाँ सर मैं बोल रहा हूँ सर। आदित्य सर, हम एक बात कर सकते हैं कि ये जो है अभी कुछ बच्चों के जो डाउट्स है हम डायरेक्टली भी क्लियर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, डायरेक्टली भी हम क्लियर कर सकते हैं। हम उनको एक टाइम दे देंगे। वो टाइम में वो हम हमारा नंबर भी शेयर करेंगे उनको, तो वो डायरेक्ट कल रख ले क्या एक टाइम सर, ऐसा बोलिए। एक मिनट मैं कुछ हमारे मेरे कलीग से भी बात करता हूँ इसके बारे में। हाँ आप बात करके हमें सर बताइए, क्योंकि सर कुछ जैसे फूडिंग की एक बात जेन्युइनली आज आपको पता लगी, तो वो भी एक पॉइंट था, वो हम लोगों ने सोचा नहीं था। मतलब रास्ते में खाने की बात जो थी सर, ठीक है ना, वो तो कुछ बातें आज क्लियर हुई सर। और सर रामचरण सर, लास्ट एक डाउट सर, कि हम लोग सर यहाँ से बाई बस पुणे तो पहुँच जाएंगे सर कंपनी, बट वहाँ पे जाने के बाद सर तुरंत जस्ट उतरने के बाद सर क्या क्या होंगे करने पड़ेंगे सर, वो क्लियर। हेलो सर। हेलो हेलो हाँ हेलो सर। यस बोलिए, आवाज आ रहा है मुझे। सर हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग पुणे जस्ट पहुंचेंगे सर, तो उसके बाद क्या होगा सर? हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा सर फर्स्ट डे? हेलो हाँ क्या सवाल? हाँ सुधाकर सर। हाँ सर, सवाल ये थी सर, हम लोग जस्ट फर्स्ट डे पुणे पहुंचेंगे सर, तो उसके में हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा सर? राइट। हाँ ये आप फर्स्ट दिन जब पुणे पहुंचेंगे ना, पहले तो हम आपके रहने के लिए जो जगह मिली है वो जगह पे आपको ये करेंगे। तो हम हेलो प्लीज कॉल अनम्यूट कीजिए। हेलो क्या सर बोलिए। बोलिए सर, अनम्यूट। कौन है, प्लीज माइक अपना ऑफ कर लीजिए। हेलो बाबू को प्लीज, बाबू बोल रहा हूँ, माइक अपना ऑफ कर लो। सर टेल मी सम नेम, मैं ऑफ कर देता हूँ। हेलो हेलो क्या सर? हेलो सर आप मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन का ये रहता है, पार्ट रहता है मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है आपका मेडिकल, मतलब आपका ब्लड, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी और उसका जो हीमोग्लोबिन वगैरह सब चेक किया जाता है। तो होने के बाद एक्चुअली उसके लिए जो आप लास्ट टाइम हमने बताया था कि उसमें 350 रुपए उसका खर्चा आता है। एक्चुअली उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, पर कॉस्ट जो है ये टाइप हमारी जो लैब है, टाइप लैब है, इसलिए 350 रुपए में आपको सब्सिडाइज रेट में ये सब कुछ हो जाता है। तो वो होने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है और फिजिकली हमारे कंपनी के डॉक्टर के पास से आपका फिजिकल चेकअप होता है और उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाता है। नो इशू। ओके सर, इन फर्स्ट डे। हाँ
फर्स्ट डे नहीं, ये फर्स्ट डे नहीं, ये फर्स्ट डे होना मुश्किल है, ये फर्स्ट डे होना मुश्किल है। दो से 3 दिन चले जाते हैं ये आपके ये प्रोसेस में। हाँ? पर हम जल्दी से जल्दी 2 दिन में करने की कोशिश करेंगे, अगर आप पूरा दिन मिले तो। नहीं तो अगर आप मान लीजिए कि आप दोपहर में आ गए, फिर वो दिन तो वेस्ट चला जाएगा आपका, फिर दूसरे दिन सुबह काम चालू होगा, ऐसा है। राकर सर, हाँ सर, तो ये सर 2 डेज है। आप पूछे क्या पूछना बताइए सर। इस 2 डेज में मतलब हमको रूम खोजना है सर, या फिर कंपनी प्रोवाइड जो करेगी उसी में रहना है? क्या बोले? हाँ लो सर, रूम तो सर खोज दे मेरा भाई। लो सर, सर ये बोल रहे हैं कि 2 डेज हम लोग रूम खोजेंगे सर, या फिर रूम हम लोग अरेंज करेंगे? नहीं, हमने कहा ना, इस आपको रूम जब आप पहुंचेंगे तो सर आप जय हिंद इंडस्ट्रीज आपको कुछ कॉन्टेक्ट करा देखिए जहाँ पे आप रूम को देख लेंगे। पहले दिन आपको वही करना है और आपका मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है? और मेडिकल चेकअप के बाद ही ज्वाइनिंग हो गई सर। पहले तो कहीं भी आप जाओगे ना, किसी भी फैक्ट्री में, मतलब ये मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, इन फ्यूचर जब भी तुम किसी फैक्ट्री में जाओगे ना, ये प्रोटोकॉल है, योर फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होगा, तभी आप एंट्री कर जी सर। ओके। हेलो ये सर। एक नियम है, मतलब ये एक नियम है। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, तो हम फ्रेशर्स के लिए अभी क्या करना होगा हमें? अपेयरिंग है मतलब जो 6th में अपेयरिंग है सर, अभी हम लोग क्या करें? अभी तो आपको नहीं ले जा रहे हैं ना सर, इसीलिए तो सिर्फ अभी हम लोग फर्स्ट लॉट में पास आउट को ले जा रहे हैं, क्योंकि तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आ गया ना। अब इसमें पंगा ये है कि मान लीजिए आपका 2 महीने बाद एग्जाम आ जाए, तो अभी तो आप वहां जाके खुद को सेट ही किए रहोगे, तो पढ़ाई कब करोगे? तुम सब मेरे छोटे भाई की तरह हो, मैं नहीं चाहता हूँ किसी के करियर के साथ खेलूं। आज आपका परसेंटेज अगर 5% भी गिरता है, 0.5 भी गिरता है तो बुरा है। तो सर, तो आगे हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं सर एग्जाम के क्यों बाद? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आज सर हेलो सर, मैं भी सर रामचरण सर फ्रेशर हूँ, बट मेरा रिजल्ट सर हो गया और हम सेंड भी कर दिए। तो आप अलग हैं, आपका मैंने डॉक्यूमेंट रख लिया है, तो आपको मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया है, सर विल वर्किंग, और वो जो लेटर इशू होगा ना, उसमें अगर उनको सही लगता है तो ही विल इशू इट। आप रामशरण, आप निश्चिंत रहिए, आपने जो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया है दैट इज फॉरवर्डेड टू जय हिंद इंडस्ट्री। अब उनके एचआर इसको सर हम अपेयरिंग है सर। हेलो सर कब जाना है सर, उसका कोई इन्फॉर्मेशन आएगी ना सर? देखिए हमने 5 तारीख का डेट इसीलिए दिया है, जैसे गोड्डा से 2 बच्चे हैं, धनबाद से बच्चे हैं, दुमका से बच्चे हैं, रामगढ़ से गया से 5 बच्चे हैं सर, गया से। गया से 5 बच्चे हैं, सबको एक स्ट्रीमलाइन करना होगा ना आप जी। हाँ सर। हाँ हेलो सर। हाँ सर, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो काम चलेगा? आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। हेलो, आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए और एप्लीकेशन किया हुआ जो आपका एक्नॉलेजमेंट कॉपी रहता है वो लेके आइए। हाँ, अगर नहीं अप्लाई किए तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, बिना पैन कार्ड का नहीं होगा। अरे तुम सैलरी कैसे उठाओगे बिना पैन कार्ड के? का कॉपी करना जो अप्लाई किए। अरे बेटा, उसको अप्लाई करने में 1 दिन में अप्लाई कर सकता है तू, बड़ा प्रोसीजर नहीं है वो, बड़ा प्रोसीजर नहीं है। आप 1 दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू। हाँ, और कुछ बड़ा प्रोसीजर नहीं है, अप्लाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अप्लाई कीजिए और उसका जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है वो लेके आइए। ठीक सर। आज के अगर आज संडे है, कल आप अप्लाई कर दीजिए। हाँ सर, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगे कि डुप्लीकेट? आपको सारा डिटेल चला जाएगा ग्रुप पे, अकॉर्डिंगली ओरिजिनल रखिए पास। सर हम अपेयरिंग स्टूडेंट को सर एग्जाम के बाद जय हिंद इंस्टीट्यूट में मिलेगा ना सर? एकदम ले जाएगी, एकदम ले जाएगी। हो सकता है उस वक्त आप 4 कंपनियों के बीच में कंफ्यूज हो जाए कि मैं आ जाऊँ या आ जाऊँ, है कि नहीं? यस सर। आप
सर तो फिर एग्जाम के बाद आपसे कांटेक्ट कैसे करना होगा सर हमें? सर फूडिंग प्रोसेस क्या रहेगा सर, तुम तो उसको क्लियर कर दिए सर एक बार में। आदित्य सर आपकी आवाज कट रही है। आप ग्रुप से थोड़ी निकल जा रहे। कौन सा प्रोसेस? हेलो हेलो आदित्य सर। हाँ पूछिए। सर 2 टाइम फूड तो फ्री में मिल जाती है सर, तो 1 टाइम फूड जो सर रूम 1 टाइम फूड सर उसको क्या प्रोसेस होगा सर? सुधाकर सर थोड़ा बता दीजिए, ये फूड वाला बात आप बता। क्या फूड वाला क्या बात है? हेलो सर इन लोग पूछ रहे हैं खाने का क्या टेस्ट है। खाने का मतलब देखिए, अभी जो है कंपनी जो बोल रही है क्या, हाँ शिफ्ट में जो काम करना पड़ता है वो शिफ्ट में अगर लंच का टाइम हो तो लंच हो जाता है। नाइट अगर सेकंड शिफ्ट है वो जो 11:30 बजे खत्म होती है, वहाँ पे नाइट का जो डिनर है वो मिल जाता है और ब्रेकफास्ट मिल जाता है। एक टाइम का ब्रेकफास्ट रहता है, शिफ्ट चालू होने से पहले ब्रेकफास्ट रहता है और तो टाइम चाय रहती है और एक टाइम लंच रहता है। ऐसे ही फूडिंग का सिस्टम है। हाँ, और बाकी जब आप रूम पे रहते हैं तो आप रूम पे आपको खुद का करना पड़ता है। कोई लोग मेस पर लगाते हैं, कोई लोग खुद पकाते हैं, ऐसे है। सर तो आफ्टरनून वाले शिफ्ट में जैसे हमें लंच मिल जाएगा और बस एक टाइम मिलेगा और 2 चाय मिलेगा सर। हाँ सही बात। शाम में नाश्ता भी कुछ मिलेगा? हाँ शाम में कुछ ब्रेकफास्ट मतलब लंच नाश्ता भी मिलेगा क्या? कंपनी जॉब करेंगे तब उसको फिर अपना कोई। हेलो मैं सचिन सुरे बात कर रहा हूँ। सर बात कर रही है। देखिए ये फूड का जो आप पूछ रहे हैं ना वो बहुत नॉर्मल है। अगर आप एक ख्याति कंपनी में काम कर रहे हो तो वो शिफ्ट में जो शिफ्ट आप जिस शिफ्ट के लिए आते हैं उसके पहले आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद ब्रेकफास्ट के साथ आपके पास चाय रहती है। चाय होने के बाद जब लंच टाइम है तो लंच, डिनर टाइम है तो डिनर, ये आपको मिलता है। इसके अलावा अगर शिफ्ट नहीं है और आप घर पे बैठे हैं या फिर जो भी है, इसका अरेंजमेंट आपको खुद को करना पड़ता है। सर ब्रेकफास्ट तो वालों को मिलता होगा ना? नाइट शिफ्ट और ब्रेकफास्ट तो सिर्फ मॉर्निंग और नाइट शिफ्ट वालों को मिलता होगा ना सर, क्योंकि उस वर्किंग आवर ब्रेकफास्ट के टाइम वाला वर्किंग आवर तो। कौन आप कौन बात कर रहे हैं? सर अनिकेत। अच्छा अनिकेत, आपने कभी किसी कंपनी में काम किया है? नहीं ना? नहीं सर। आपके पिताजी कहाँ पे काम करते हैं? नहीं, इसको नहीं पता है सर। नहीं पूछने दो ना उसको। आपके पिताजी कहाँ पे काम करते हैं? सर कॉन्ट्रैक्टर है सर, मतलब। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टर है तो अच्छी बात है। उनको पूछिए कि एक आदमी अगर कंपनी में आता है कॉन्ट्रैक्ट पे, उसको कितना टाइम पे खाना मिलता है। ओके सर। ये बहुत बेसिक सवाल है। आप आजू बाजू में पूछेंगे तो हर एक कंपनी में जो आदमी जाता है उसको 2-4 टाइम चाय दी जाती है, एक टाइम का ब्रेकफास्ट रहता है और एक टाइम का जो भी खाना है, मतलब लंच है तो लंच, डिनर है तो डिनर, वो मिलता है। ओके ओके सर। सर हेलो आदित्य सर। हाँ बोलिए। सर मुझे लगता है आप हमें कंक्लूड करना चाहिए। सर आज की मीटिंग में यहाँ पे क्लोज करूँ सर? हाँ क्लोज कर दीजिए। हम अभी और जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, दे विल राइट इन द ग्रुप और वो मैं सम अप करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि नाउ इट इज 1.5 आवर मोर देन 2 घंटे होने जा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ सर। ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके। हेलो आदित्य सर। हाँ बाबू। ओवर करते हैं सर। हाँ और बच्चों को बोलना है जो भी है उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं वो नंबर 1 नंबर 2 करते हुए आप अपने हमारे जो ग्रुप है उसमें पोस्ट कीजिए और सब कोई कॉमन बना के सबका आंसर देंगे। यस सर। ठीक है।
ओके ओके, एंड दे कैन कॉल मी, कर सकते हैं मैं